हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। किस अधिवेशन में किस मुद्दे पर बात की गई थी या फिर अध्यक्ष कौन थे नहीं थे, ये सब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। 1885 का कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, यानी कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? सन 1885 में। किस स्थान पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो 2 बार अध्यक्ष बने, 1985 और 1892 में। और पहला अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दादा भाई नेरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया। पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में। स्थान कौन सा था? मुंबई था। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो 2 बार अध्यक्ष बने, एक बार 85 में, एक बार 1892 में। इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे और दादा भाई नेरोजी के सुझाव पर ही इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। 1886 का अधिवेशन, यह जो है कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेरोजी। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। कौन? दादा भाई नेरोजी। 1886 में, 1893 में और 1906 में। 1886 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेरोजी। 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, एक बार 1886 में, एक बार 1893 में, एक 1906 में। 1887 का कांग्रेस अधिवेशन, यह अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। यानी 1887 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। 1888 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन, यह कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया था। 1896 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ। अध्यक्ष कौन किए थे? रहीमतुल्लाह सयानी ने इनकी अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार जो है गाया गया था। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन, यह वाराणसी में किया गया था। इसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन यहीं पर किया गया था। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। अध्यक्षता कौन की? गोपाल कृष्ण गोखले किए और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन भी यहीं पर मिला। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन, यह कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेरोजी थे। पहली बार स्वराज शब्द की स्थापना किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ? तो 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी घोष ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि सूरत में हुआ, अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन का हुआ था। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन, यह स्थान कहाँ? कोलकाता में हुआ था। 1911 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। अध्यक्षता विशन नारायण धर ने किया था। इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन का गान किया गया था। 1911 के कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की थी और पहली बार राष्ट्रगान जो है जनगण मन, यह पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन, यह लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट यानी पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया। नरम दल और गरम दल एक हो गए। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुए थे? लखनऊ में हुए थे। अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट
यानी पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया और गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए थे जो अलग हुए थे। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट, जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हैं। 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजनी नायडू जो प्रथम भारतीय महिला थी, और 1933 में नलिनी सेनगुप्ता बनी थी। 1917 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की अध्यक्षता 3 महिलाओं ने किया है। 1917 में एनी बेसेंट ने किया, 1925 में सरोजनी नायडू ने जो भारत की पहली महिला थी जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1933 में नलिनी सेनगुप्ता ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन जो अमृतसर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। 2 बार अध्यक्ष बने ये, एक बार 1919 में, एक बार 1928 में। 1919 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया और यह 2 बार कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता कर चुके हैं, एक बार 1919 में, एक बार 1928 में। 1920 का कांग्रेस अधिवेशन यह नागपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने किया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में। कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की थी। 1920 के कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में हुए थे। इसकी अध्यक्षता वीर राघवाचारी ने किया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसी कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया और कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन की बात जो है 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में ही कहा गया था। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन यह बेलगांव कर्नाटक में किया गया था। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में किया गया था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था और महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं, वो 1924 में जो बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन यह कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन जो है लाहौर में किया गया था। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित भी हो गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। कब? 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन यह कहाँ हुआ था? कराची में। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। 1931 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में हुआ। अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव भी पारित किया गया और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर तो सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता है। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस अधिवेशन में नेहरू ने कहा, मैं समाजवादी हूँ। 1936 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ। अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया और इसी अधिवेशन में नेहरू जी ने कहा था, मैं समाजवादी हूँ। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन जो फैज़पुर में हुआ था। 1937 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैज़पुर में हुआ था और इस कांग्रेस अधिवेशन की भी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में हुआ था। फैज़पुर एक गांव है जहां पहली बार जो है कांग्रेस के अधिवेशन को किया गया था। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन जो हरिपुर गुजरात में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ था। अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भी किया गया। 1939 का कांग्रेस अधिवेशन ये स्थान त्रिपुरी जबलपुर
मध्य प्रदेश में किया गया था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्यागपत्र दिया जाना और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। 1939 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ? त्रिपुरी, जबलपुर, मध्य प्रदेश में हुआ। अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस अपना त्याग पत्र दे देते हैं और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है। 1940 का कांग्रेस अधिवेशन, यह रामगढ़ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1940 से 1945 तक। 1940 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वर्ष 1940 से 1945 तक। 1947 का कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। 1947 का कांग्रेस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन की? जेबी कृपलानी ने की है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।